डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रैक्शन के बारे में। इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसलिए कि इस भिन्न से संबंधित जो भी सारी बातें हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। कैसे बनता है, इसकी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से इसकी डेफिनेशन और प्रैक्टिकली करके कहाँ से ये बनता है वो भी बता दिया जाएगा। बस इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसलिए कि ये चैनल बेसिक मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा और सारी बेसिक चीज़ सीखने को मिलेगी, ताकि आपको हायर लेवल पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी बेसिक मैथ आपको मिलेगी। क्लास 1 से लेकर 8 तक जो भी चीज़ें हैं आपको सिखाई जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। ये फ्रैक्शन है क्या? हमने बताया कि फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फ्रैक्शन, इसको कैसे लिखा जाता है? RST आएगा और इसकी हिंदी में भिन्न बोलते हैं। इसकी परिभाषा, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। हिंदी में हमने लिखा है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। परिभाषा हिंदी में डेफिनेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, किसी वस्तु या समूह को बराबर भागों में बांटा जाए तो इस बांटे गए भाग को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु या समूह को, ये वस्तु हमारा है, क्या है? केक है। ये हमारा केक है, इसको हम केक कह सकते हैं इसलिए कि फिगर में है। केक है हमारा। इस केक को हमने दो बराबर भागों में 20 से अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? आधा आधा पार्ट। ये 1/2 और ये है 1/2। 2 क्यों? इसके दो पार्ट। ये कोई एक वस्तु है, थिंग्स है, कोई चीज है। ये केक हमारा है, इसको 20 से आधा आधा कर दिया गया, आधा किया गया, तो इसके दो पार्ट हो गए। कुल कितने पार्ट? दो पार्ट हो, दो भाग हुए। इसलिए जो कुल भाग होता है उसको लिखा जाता है। इसका एक पार्ट हम ले रहे हैं, ये दो में से एक पार्ट ये हमने लिया, तो इसको हमने लिखा क्या? दो में से एक भाग। दो भाग कुल हैं। अगर सिर्फ हम इसको लिखते हैं, ये दो में से एक भाग हुआ, तो 1/2 हो गया। दो पार्ट हमारे हैं, दो पार्ट में इधर वाला पार्ट क्या बनेगा? वो भी हमारा 1/2 बनेगा। इसलिए दो में से एक, तो 1/2, 1/2 मीन्स आधा। 2 हाफ्स, 2 हाफ्स हैं, दो आधे हैं। एक केक के दो आधे बनेंगे, तो इसको हम भिन्न के रूप में, ये तो भिन्न है। 1/2 1/2 ये फ्रैक्शन है। किसी वस्तु को, किसी ग्रुप को बांट दिया जाए। जैसे मान लिया 6 सेब हमारे पास है, 6 को अगर हमें 3 लोगों में बांटना है तो 2-2 करके बांट देंगे। और अगर तो उसको क्या लिखेंगे? 2/6, 2-2 करके बांटेंगे। 3 लोग को जब 2-2 बांटेंगे तो 2/6 2/6 2/6 हो गया, मीन्स 1/3 1/3 1/3। लेकिन अगर उसी को हम किसी एक सेब को हम 2 लोगों में बांटते हैं, एक सेब को 2, तो उसको हमें आधा आधा करना पड़ेगा, तब वो बराबर भाग बटेगा। किसी को हम कम ज्यादा नहीं दे सकते, आधा। दोनों को बराबर बांटना है तो हमें आधा करना पड़ेगा। तो ये केक हमारा, इसका दूसरा रूप फिर हमने बनाया है। इसको हम अगर हम यहाँ से काटें, छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा, तो ये भिन्न को एग्जिस्ट नहीं करेगा, भिन्न प्रदर्शित नहीं करेगा। समझा ना? ये भिन्न के रूप में नहीं बनेगा, इसलिए कि इसके पार्ट बराबर नहीं है। डेफिनेशन में लिखा है बराबर भागों में बांटा जाए, बराबर इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया जाए, तभी वो फ्रैक्शन बनेगा। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, तो फ्रैक्शन कैसे बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज में एक पार्ट हमने शेडेड कर दिया। अगर हम इस ट्रायंगल को, अभी हम ऐसे ही समझा रहे हैं, इसके 3 पार्ट हैं। ये ट्रायंगल पूरा है इतना, 1 2 3, इसको हमने शेड कर दिया, छायांकित कर दिया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास कुल कितने पार्ट? 1 2 3। इसको हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा? 1/3। इसलिए कुल इसके पार्ट कितने हुए? 3। इस पार्ट को हम लिखेंगे तो शेडेड रीजन है। ये भी हमारा 1/3 है, और ये भी हमारा
1/3, इसलिए कि कुल पार्ट हमारे पास 3 है और हमारे पास मतलब कि दो, हमें एक पार्ट के बारे में लिखना है। एक पार्ट के बारे में लिखना है तो कुल पार्ट हमारा जो होता है वो नीचे होता है, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोला जाता है। हर नीचे लिखा जाता है, अंश ऊपर लिखा जाता है। इस बारे में समझ लीजिएगा, अंश कहाँ होता है, हर कहाँ होता है। तो अंश ऊपर होता है, नीचे हर होता है। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर हर को बोला जाता है, न्यूमरेटर अंश को बोला जाता है। तो इसके 3 पार्ट हुए। अगर हम इसी ट्रायंगल को हम किसी दूसरे रूप में हम कर दें, जैसे कि यहाँ से इसे काट दें, तो क्या दो पार्ट हमारा इक्वल हुआ? नहीं हुआ। ये हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इससे भिन्न हम नहीं बना सकते। तो इस बारे में आप समझ गए होंगे। इसके दो इक्वल पार्ट नहीं है, नीचे कुछ और है, ऊपर कुछ और, ऊपर ट्रायंगल बन रहा, नीचे कुछ और बन रहा। तो ये समझ गए होंगे। तो इसका जो शेडेड किया गया है, अगर हम दो पार्ट हम शेडेड कर दें, अगर हम शेडेड के बारे में बात करें कि इसका इस ट्रायंगल में कितने पार्ट हमारे शेडेड हैं, तो उसको हम लिखेंगे क्या? 2/3। इसलिए कि जो शेडेड रीजन है, टोटल पार्ट हमारा क्या है? टोटल पार्ट हमारा 3 है, 3 है टोटल पार्ट, मतलब कुल भाग 1 2 3। लेकिन इसमें जो शेडेड है, शेडेड पार्ट कुल कितने? 2। इसके जो शेडेड किए गए हैं, जो छायांकित किए गए, भर दिए गए हैं, तो 2 कितने हैं? 1 और 2। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? शेडेड पार्ट के लिए। तो जो शेडेड बनेगा हमारा, हिंदी में छायांकित बोला जाता है। शेडेड रीजन का जो हम लिखेंगे क्या? फ्रैक्शन लिखेंगे। तो शेडेड फ्रैक्शन के बारे में हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे 2/3। हमने क्या लिखा? अगर इस दो शेडेड पार्ट हैं, दोनों को हमें लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे? टोटल हमारा है कितना? 3 जो होगा वो हमारा नीचे, टोटल पार्ट हमारा नीचे लिखा जाएगा, और इसके जो शेडेड हैं, शेडेड पार्ट हमारे पास 2 है, तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं। शेडेड हमारा मतलब छायांकित भिन्न बनेगा, छायांकित भाग जो है हमारे 2 हैं, जिसको हम भिन्न के रूप में 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये भी है, कुछ अलग तरीके से कुछ इसको समझ सकते हैं, एक समझ सकते हैं, या कुछ भी हमारे पास है। या तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हमने 5 पार्ट कर दिए, 5 भाग कर दिए। इसको अगर हम देखते हैं तो कितने हैं? ये 1/5 भाग ये है, 1/5 ये है, 1/5 ये है, 1/5 ये है, 1/5 ये। कितने? 1/5 1/5 करके। अगर इसको हम शेड कर दें इस तरह से, शेडेड रीजन अगर हम पूछते हैं, जैसे 2 कर दिया, तो इसको क्या लिखेंगे? ये हो गया 2/5। कुल हमारा 2 है, टोटल 5 है, और 2 शेडेड है, 2 छायांकित किए गए। इसको भिन्न के रूप में 2/5 लिखें। बराबर पार्ट है, तो ये 2/5 हो गया। एक और अगर हम कर दें तो ये हो गया कितना? 3/5। तो भिन्न आपके समझ में आ गया हो कि भिन्न क्या है। और इससे और हम एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहे हैं कि उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो उसको भी हम दिखाई दे रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, कैसे होता है। कुछ एक दो एग्जांपल और हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। ये इसको हिंदी में इसको हेक्सागोनल इंग्लिश बोला जाता है, इसको स्क्वायर के हमने 4 पार्ट किए, और इसके हमने ये 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6।
6 पार्ट हमारे पास हैं, तो इसको हम हेक्सागोनल इससे इसमें 6 भाग हो सकते हैं। इसके ऐसे हम पार्ट मिला दिया। खड़भुज हेक्सागोनल को खड़भुज या षडभुज बोलते हैं हिंदी में। 6 भुजाओं का ये फिगर हमारे पास है। ये 4 भुजाओं का है, जो कि 4 भुजा इसकी बराबर लगभग है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको हिंदी में वर्ग बोला जाता है। तो इसको हम अगर हम पार्ट में देखते हैं तो सब बराबर पार्ट हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 1/6। टोटल भाग इसके कितने 6 हैं, तो टोटल नीचे लिखा जाएगा। ये भी हमारा 1/6 हो गया, ये भी हमारा 1/6 हो गया, ये भी हमारा 1/6, ये भी हमारा 1/6, ये भी हमारा 1/6। इसमें कुल कितने पार्ट हैं 4 हैं, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो बात समझ में आ गई होगी भिन्न कैसे करना है। जो किसी फिगर को, किसी वस्तु को, किसी ग्रुप को बराबर भागों में बांटा जाए, बराबर भाग। तो इस फिगर को हम बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो बराबर भाग में बांटेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/6 में। जैसे टोटल कितने भाग है 6 हैं, तो इसको 1/6 लिखेंगे। अगर इसको हम शेड कर दें, शेडेड पार्ट से जो फ्रैक्शन बनता है तो उसको हम क्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टोटल कितने शेडेड किए 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया और टोटल कितने हैं 6 हो गया। इसको थोड़ा से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 1/2 इसका आंसर हो गया। अगर एक पार्ट इसके हम और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4/6। इसको 2 से हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, इसका फाइनल रिजल्ट। अगर इसको हम देखते हैं, इसी तरह आप बात समझ में आ गई होगी कैसे आप कर रहे हैं। इसके 2 तरीके से हमने बताया। शेडेड पार्ट को अगर हम लिखें भिन्न के रूप में, शेडेड पार्ट को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये होगा छायांकित भाग को। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 भाग हैं, स्क्वायर के वर्ग के 4 भाग हैं, तो ये 1/4 1/4 सब अलग अलग होंगे। लेकिन इसको भी अगर हम शेड कर दें, छायांकित कर दें, छायांकित कर दें 2 पार्ट या एक पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/4 को कट करके लिख देंगे 1/2। और इस तरह से अगर एक पार्ट हम और ले लेते हैं, शेडेड पार्ट को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। इसका शेडेड पार्ट का क्या होगा फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और बताना कि ये भिन्न क्या है, यहाँ से सीख सकते हैं। और हर आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे।